हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल govt.english। आज हम पढ़ेंगे फ्यूचर परफेक्ट टेंस के बारे में। और फ्यूचर परफेक्ट टेंस आप लोगों की बोर्ड एग्ज़ाम 2024 की परीक्षा को देखते हुए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। और इस प्रकार का एक पर्सन 90% पूछा जा सकता है एग्ज़ाम में। आप इस टेंस को बड़े ही गौर से सुनना, बड़े गौर से देखना। और मैंने भी आप लोगों को अ, उसी प्रकार से सेंटेंस समझाने के अ, सोची है जैसा बोर्ड एग्जाम में आने वाला है। तो वीडियो को शुरू करें, क्लास को शुरू करें। इससे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप बिल्कुल नए हैं तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। और आने वाले सभी वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिले, इसलिए आप घंटी वाले बटन को जरूर दबाएं और ऑल पर जाकर के क्लिक कर दें ताकि सभी वीडियो के नोटिफिकेशन जो है वो आपको मिल जाए। शुरू करते हैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस। तो स्टूडेंट्स, मैंने पहले वाली वीडियो में आप लोगों को बताया कि फ्यूचर टेंस के अंदर बहुवचन और एकवचन का कोई इशू नहीं होता है, क्योंकि फ्यूचर जो टेंस होता है उसमें आई वी एक ग्रुप होता है और अन्य सारे सब्जेक्ट जो होते हैं वो अलग ग्रुप में होते हैं। आई और वी का एक ग्रुप होता है और आई और वी को छोड़ करके जितने भी सारे सब्जेक्ट बचते हैं, कर्ता बचते हैं, चाहे वो ही हो, सी हो, इट हो, दे हो, यू हो, किसी का एक वचन करता हो या बहुवचन करता हो, कोई भी हो, आई और वी को छोड़ करके सभी का एक अलग ग्रुप होता है। और आई और वी के लिए सेल का प्रयोग, सेल वाले ग्रुप का प्रयोग किया जाता है और अन्य सब्जेक्ट के लिए विल वाले ग्रुप का प्रयोग किया जाता है। तो शुरू करते हैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस के बारे में। आप अच्छे से इसको देखना, समझना और जो चीज़ें नोट करने लायक है उन चीज़ों को आप अपने नोटबुक में नोट भी कर लेना, क्योंकि एक जो क्वेश्चन है 4 नंबर का जो आपका ग्रामर का आता है पोर्शन में, टेंस से संबंधित जो 4 नंबर आते हैं उनमें से एक प्रश्न इस प्रकार का आने वाला है। तो स्टूडेंट शुरू करते हैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस। तो फ्यूचर परफेक्ट टेंस में आपको पहले ही बताया, सब्जेक्ट आई और वी जो होता है उसके लिए सेल हैव का प्रयोग होता है, सेल हैव। और वर्ब की लगती है थर्ड फॉर्म। और परफेक्ट टेंस, ये परफेक्ट जो है ना, परफेक्ट टेंस, ये परफेक्ट टेंस चाहे कोई सा हो, चाहे वो फ्यूचर परफेक्ट हो, चाहे वो पास्ट परफेक्ट हो, चाहे वो प्रेजेंट परफेक्ट हो, सभी प्रकार के परफेक्ट टेंस में वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। अब जब फ्यूचर परफेक्ट की बात करें तो भी थर्ड फॉर्म का प्रयोग होगा, लेकिन यहाँ हेल्पिंग वर्ब जो है वो बदल जाएगी। आई और वी के लिए सेल है और अन्य सभी सब्जेक्ट जो बचते हैं, चाहे वो ही हो, सी हो, इट हो, यू हो, दे हो, या कोई नाम हो, चाहे वो बहुवचन हो चाहे एक वचन हो, उसके लिए विल हैव का प्रयोग किया जाता है और वर्ब की जो है वो थर्ड फॉर्म लगती है। इतना आपको याद रखना इस टेंस में। इसके बाद में चलते हैं इसका स्ट्रक्चर क्या में जो है ना, स्ट्रक्चर जो है वह सबसे पहले सब्जेक्ट लगता है, उसके बाद में अगर आई और वी नहीं है तो विल हैव लगता है, आई और वी है तो शैल हैव लगता है, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है और ऑब्जेक्ट लगता है। जैसे एग्जांपल मैं आपको बताऊं, इंडिया विल हैव बिकम, BECOM थर्ड फॉर्म है, ये बिकम सुपर पावर बाई 2025। ये बाई लग गया, समय से पहले बाई लग गया, इस चीज़ को आप थोड़ा सा नोट रखना। The tortoise will have reached at the bank of river. Tortoise will have reached at the bank of river। यानी बैंक का मतलब होता है किनारा, रिवर मन नदी का किनारा। रीचड ये थर्ड फॉर्म है, विल हैव इसकी हेल्पिंग वर्ब है, टोर्टोइज के लिए आई है। तो ये इसका सिंपल हो गया। अब इसको नेगेटिव देखते हैं। नेगेटिव सेंटेंस में क्या है, विल और हैव के बीच में या सेल और हैव के बीच में नोट लगता है, जैसे यहाँ नोट लगी है। ओके, तो जैसे नेगेटिव सेंटेंस में इसको लेते हैं तो सब्जेक्ट आएगा पहले। अगर आई और वी है तो सेल है नोट हैव, आई और वी है तो सेल नोट हैव, वर्ब की थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट। अगर अन्य सब्जेक्ट है तो विल नोट हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे इंडिया विल नोट हैव बिकम सुपर पावर बाई 2025, या टोर्टोइज विल नॉट हैव रीच्ड, ये देखो रीच्ड, यहाँ लिखो रीच्ड एट द बैंक ऑफ द रिवर। इस सेंटेंस को आप ऐसा कैसा यहाँ डाल सकते हैं। ये नेगेटिव सेंटेंस हो गया। अब आगे चलते हैं। ये है इंटरोगेटिव सेंटेंस यानी प्रश्नवाचक वाक्य। प्रश्नवाचक वाक्य किस प्रकार से बनता है स्टूडेंट्स? प्रश्नवाचक वाक्य ऐसे बनता है जैसे आपको अगर हेल्पिंग वर्ब सेल लगा, सेल हैव लगा हो या विल हैव लगा हो, अगर आपको हेल्पिंग वर्ब आपके सेंटेंस में
सेल हैव लगी है तो सेल आप सब्जेक्ट से पहले ले आओ, फिर सब्जेक्ट लिखो, फिर हैव को रहने दो, वर्ब की थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट, या फिर विल फिर सब्जेक्ट फिर हैव वर्ब की थर्ड फॉर्म फिर ऑब्जेक्ट। इस प्रकार से बनेगा। जैसे विल इंडिया हैव बिकम सुपर पावर बाय 2025 और प्रश्नवाचक निशान। विल टोटोइज हैव रीच्ड एट द बैंक ऑफ रिवर प्रश्नवाचक निशान। इस प्रकार से सिंपली ये बन जाता है, जैसा कि एग्जाम में शायद कम ही ऐसा पूछा जाता है। इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस में कैसे बनाते हैं, विल या सेल पहले आएगा, उसके बाद में सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद में नोट आएगा। नोट जैसे बी वाले में आता है ना, बी बाद में आता है, पहले नोट आता है, उसी प्रकार से नोट पहले आएगा, हैव बाद में आएगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट। जैसे ये सेंटेंस है, विल ही नॉट हैव वॉश्ड हिज क्लोथ्स, या सेल आई नॉट हैव वर्कड इन दिस शॉप। इस प्रकार से आप सिंपली फ्यूचर टेंस का इस्तेमाल, फ्यूचर परफेक्ट टेंस का इस्तेमाल आप कर सकते हैं। अब आता है स्पेशल रूल, जो आपकी बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इन चीज़ों को आप बड़े गौर से देखना, ध्यान से देखना, अगर नोट करने लायक है तो नोट करना। अगर स्पेशल रूल क्या है इसका, यदि सेंटेंस में बाई प्लस टाइम, अपन एग्जाम में क्या करना है, एग्जाम में दो प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं, या तो खालिस्तान होता है उसको भरना होता है, या फिर नीचे ऑब्जेक्टिव टाइप दे दिया जाता है। जैसे कोई खालिस्तान होता है और उसमें ए बी सी डी इस प्रकार से चार आपको ऑप्शन दे दिए जाते हैं, और आप उनको ऑप्शंस को क्या है सेलेक्ट करना है। ए सही है तो ए लिखना है, बी सही है तो बी लिखना है, सी सही है तो सी, और डी सही है तो डी, इस प्रकार से लिखना होता है। तो यदि सेंटेंस में बाई प्लस टाइम दिया हो, बाई और उसके बाद में टाइम, टाइम का मतलब वार भी हो सकता है, संडे मंडे हो सकता है, जनवरी फरवरी हो सकता है, और जैसे सन किसी का दे दिया 2025-24 दे दिया, वो भी हो सकता है। इस प्रकार से अगर आता है, या फिर बिफोर और उसके बाद में प्रेजेंट टेंस होता है, बिफोर होता है और उसके बाद में प्रेजेंट टेंस होता है। इस प्रकार का अगर सेंटेंस मिल जाता है, बिफोर प्लस प्रेजेंट टेंस, और प्रेजेंट टेंस क्या होता है, प्रेजेंट टेंस आपको बताऊं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ठीक है, या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में एस या ईएस, इज, एम, आर, हैज, हैव। मैंने टेंस पहले भी बता दिया प्रेजेंट टेंस के बारे में। तो प्रेजेंट टेंस का सेंटेंस हो और उससे पहले बिफोर आया हो, तो इस प्रकार के वाक्यों में फ्यूचर परफेक्ट टेंस का इस्तेमाल किया जाता है। यदि सेंटेंस में बाई प्लस टाइम दिया हो या बिफोर प्लस प्रेजेंट टेंस दिया हो, तो सेंटेंस में फ्यूचर परफेक्ट टेंस का यूज होता है। ओके, जैसे ये सेंटेंस देखो, इस सेंटेंस में मनीष विल हैव कंप्लीटेड दिस स्टोरी बाई, ये देखो बाई है ना, बाई। तो बाई जैसे आता है, जैसे बाई आ गया, उसके बाद में टुमारो इवनिंग आ गई, ये समय आ गया। तो अगर इस प्रकार से आता है, बाई आता है और उसके बाद में समय आता है, तो वो वाक्य फ्यूचर परफेक्ट टेंस का होता है। तो उसमें क्या लगाएंगे, फ्यूचर परफेक्ट टेंस की सहायक क्रिया लगाएंगे और वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाएंगे। ओके, जैसे आई शैल हैव कुक्ड राइस बिफोर, ये बिफोर आ गया और उसके बाद में ये प्रेजेंट टेंस आ गया। प्रेजेंट टेंस का मतलब क्या हुआ, इसमें सब्जेक्ट आ गया और सब्जेक्ट के बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ गई। तो सब्जेक्ट के बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो या ऐसे ईएस हो तो ये प्रेजेंट टेंस होता है। तो बिफोर के बाद में प्रेजेंट टेंस हो या फिर बाई के बाद में समय हो, तो इस प्रकार के जो सेंटेंस होते हैं वो फ्यूचर परफेक्ट टेंस में आते हैं, और उनके लिए सब्जेक्ट को देख करके आपको विल हैव वर्ब की थर्ड फॉर्म या शैल हैव वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करना है। जैसे एक सेंटेंस हो रहा है, दे विल हैव कंप्लीटेड देयर वर्क बिफोर ही गोज। अब देखो यू गो आया है यहाँ पे और यहाँ ही गोज आया है, क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अंदर क्या होता है, अगर एक वचन करता है तो उसके साथ में एस एस लगता है, और अगर बहुवचन करता है तो उसके साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है। लेकिन दोनों है, बिफोर के बाद में जो भी वर्ड आया है, जो भी सेंटेंस आया है, वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का है। और रूल के मुताबिक अगर बिफोर आता है और उसके बाद में प्रेजेंट टेंस आता है, तो बाकी जो सेंटेंस होता है उससे पहले वाला सेंटेंस है वो फ्यूचर परफेक्ट टेंस का होता है। इसलिए हमने विल हैव कंप्लीटेड लगाया, विल हैव कंप्लीटेड, विल हैव कंप्लीटेड। ओके,
उम्मीद करता हूँ आपको इतनी सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होगी। अगर समझ में आ गई है तो आप यस कमेंट जरूर करें, कमेंट बॉक्स में यस लिखें। अगर नहीं आया है तो वीडियो को दोबारा स्टार्ट करके आप दोबारा देखें, बिल्कुल अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। और ये चीज़ें आपको अच्छे से समझना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आने वाले 2024 के एग्जाम में इस प्रकार का क्वेश्चन निश्चित 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 रूप से आपसे पूछा जाएगा। तो चलते हैं आगे। तो स्टूडेंट्स, ये वर्कशीट नंबर 3 जो मैंने तैयार की है, इससे पहले मैंने 1 नंबर 2 नंबर दूसरे टेंसों की वर्कशीट बना दी है। ये 3 नंबर जो वर्कशीट है वो आपके लिए है। और इसमें क्या है, इसी प्रकार के क्वेश्चन अमूमन 99% यानी 99% जो पर्सन है वो इसी प्रकार से निकल करके बोर्ड एग्जाम में आने वाले हैं। और देखो क्या है, आपको क्या है, रजनी, रजनी ये नाम है किसी का, रजनी, रजनी, खालिस्तान, रीड। ये रीड यहाँ भी लिखा हो सकता है और यहाँ भी लिखा हो सकता है, दोनों जगह हो सकता है। यहाँ भी हो, अगर यहाँ नहीं हो तो यहाँ मिलेगा, यानी ब्रैकेट में होगा ये रीड। और रीड का मतलब होता है पढ़ना, और जो ब्रैकेट में जो वर्ब होती है वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है। ए बुक बाई मंडे। अब मैंने आपको एक नियम बताया था, बाई अगर हो और उसके बाद में समय दिया गया हो तो वो वाक्य फ्यूचर परफेक्ट टेंस का होता है। और फ्यूचर परफेक्ट टेंस की विशेषता ये होती है कि आई और वी के साथ तो लगता है शैल हैव वर्ब की थर्ड फॉर्म, और अन्य सभी के साथ में लगता है विल हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो आप देखो, रजनी एक वचन है तो इसके अंदर फ्यूचर लेना है अपने को, फ्यूचर। तो देखो ये वाज है, ये तो पास्ट आ गया, ये नहीं लगेगा। ये इज है, ये प्रेजेंट वाला, ये नहीं लगेगा। अब या तो ये लगेगा विल हैव, या विल रीड लगेगा। अब क्या है, कंडीशन यहाँ आ गई कि बाई अगर आता है और उसके बाद में समय अगर आता है तो वो होता है फ्यूचर परफेक्ट टेंस। कौन सा, फ्यूचर परफेक्ट टेंस। और फ्यूचर परफेक्ट टेंस की साइक्रिया होती है विल हैव थर्ड फॉर्म या शैल हैव थर्ड फॉर्म। अब देखो रजनी है तो रजनी के साथ में क्या लगेगा, विल हैव रीड। रीड की तीनों फॉर्म एक जैसी है तो विल हैव रीड लगा देंगे, तो ये बिल्कुल सही बैठेगा इसके लिए। दूसरा देखो, फादर कंप्लीट हिज वर्क इन हिज फार्म बिफोर इट रेन्स। अब देखो दूसरा ये बाई वाला नियम हो गया, बाई के बाद में अगर समय आता है तो विल हैव बीन, विल हैव थर्ड फॉर्म या शैल हैव थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं। अब दूसरे सेंटेंस में क्या है, बिफोर का यूज आया इसमें, बिफोर, बिफोर का अगर यूज आया है, इट रेन्स, रेन्स आर ए आई एन, रेन्स, रेन्स का मतलब बरसात होती है, तो एच ई आई एस लग गया। इसका मतलब यह वाक्य जो है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का है। और अगर ये वाक्य प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का है तो पहले वाले हिस्से में फ्यूचर परफेक्ट टेंस का इस्तेमाल किया जाएगा। अब कैसे होगा, देखो ये आई और वी तो है नहीं, अगर आई और वी होता तो शैल हैव लगता, इसका मतलब ये रिजेक्ट हो गया। ओके, विल कंप्लीट, सीधा विल कंप्लीट नहीं आएगा, ये भी कंप्लीट नहीं है इसके लिए। शैल इसके लिए फार्मर के लिए आता ही नहीं है, ये भी चले गया। तो इसके लिए क्या रह गया, विल हैव कंप्लीटेड, विल हैव कंप्लीटेड, तो ये सी इसके लिए सही है। ओके, तीसरा सेंटेंस देखो, आई खालिस्तान कुक राइस बिफोर यू गो। अब देखो कुक राइस बिफोर आ गया, बिफोर के बाद में ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की आ गई वर्ब, क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अंदर एक वचन कर्ता के साथ में एस या ये से लगता है और बहुवचन के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है। जैसा कि इट एक वचन है, रेंस आया है, या यू बहुवचन है तो गो आया है। अगर यू बहुवचन नहीं होता तो यहाँ गोज होता, क्या होता, गोज होता, अगर ये यू बहुवचन नहीं होता। अब यू बहुवचन है इसलिए गो आया है, ईएस नहीं लगता इसके साथ। अब बिफोर के बाद में अगर प्रेजेंट टेंस है तो पहले क्या आएगा, विल हैव थर्ड फॉर्म या शैल हैव थर्ड फॉर्म। अब आप लोगों ने एक बात अच्छे से याद कर रखी है कि आई के साथ में सेल वाला ग्रुप लगता है, सेल 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 सेल। तो यहाँ देखो सेल किस में है, इन तीनों में नहीं है, इसमें है, तो ये सही इसके लिए बैठेगा, सेल हैव कुक्ड, क्योंकि आई के साथ में सेल ग्रुप लगता है। ओके, पांचवा देखो, मुकेश खालिस्तान इनवाइट हिज ब्रदर बाय इवनिंग। ये मैंने एक नियम ये भी आपको लोगों को बताया है कि बाई हो और उसके बाद में टाइम दिया हो तो उसमें फ्यूचर परफेक्ट टेंस का इस्तेमाल होता है। ओके, तो जैसे मुकेश है, मुकेश है तो इसके साथ सेल वाला ग्रुप नहीं लगेगा, क्योंकि सेल वाला ग्रुप तो सिर्फ आई और वी के साथ लगता है। तो सेल वाला जो ग्रुप है ये पहले सिरे से खारिज, ये पहले सिरे से खारिज। अब दो रह गया, बी और डी। अब देखो यहाँ बाई के बाद में समय है तो आप लोगों ने अच्छी तरह से याद कर रखा है कि बाई के बाद में अगर समय आता है तो वो होता है फ्यूचर परफेक्ट टेंस। कौन सा, फ्यूचर परफेक्ट टेंस। तो फ्यूचर परफेक्ट टेंस की साइक्रिया क्या है, विल हैव, ये है विल हैव इनवाइटेड, तो ये जो है ना इसके लिए सही बैठेगा। पांचवा देखो,
स्टूडेंट्स राइट ए लेटर टू हिज सिस्टर बिफोर ट्यूसडे। अब देखो दो नियम मैंने आप लोगों को बताए हैं, एक तो बिफोर वाला और एक बाई वाला। तो बिफोर के बाद में समय आ गया तो पहले क्या आएगा, विल हैव बीन या सेल हैव बीन आएगा। अब देखो सेल हैव बीन क्यों नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ स्टूडेंट है। अगर यहाँ आई और वी होता तो सेल हैव लगता, अन्यथा विल वाला लगेगा, तो सेल वाले दोनों रिजेक्ट हो गए, ऐसे हो गए। अब ये बच गया और ये बच गया। तो जब बिफोर के बाद में समय दे रखा है तो ये वाक्य कौन सा बनता है, फ्यूचर परफेक्ट टेंस का। तो फ्यूचर परफेक्ट की सहायक क्रिया है विल हैव वर्ब की थर्ड फॉर्म या सेल हैव थर्ड वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो सेल हैव तो इसलिए नहीं लगेगा क्योंकि स्टूडेंट्स है। अब विल हैव वाला लगेगा, विल हैव रिटन, तो ये इसमें सही बैठेगा। तो स्टूडेंट्स आपने ये वर्कशीट आपको कैसे लगी, ये वीडियो आपको कैसा लगा, आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, और नोटिफिकेशन के लिए घंटी वाले बटन को दबाएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, गुड बाय।